सर इसकी क्लास है माशाल्लाह से, इसकी खूबसूरती। बिल्कुल यही आम आपने देखा होगा। आपको पता है कि लेडी डियाना को कौन से आम पसंद थे? तो जनाब दिलों को थाम लीजिए, अब जो आम आपको नज़र आ रहा है सर, तो भाई सिंध में पंजाब वाला अनवर रटोल भी मौजूद है और ये वाकई पौधा ही है। ये है रेड बर्मा। मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, तो यकीनन आपको पता है कि लेडी डियाना को कौन से आम पसंद थे? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वो आम कौन सा है जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी बड़े शौक़ से खाती थी? नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो बेइंतहा यूनिक होने वाली है और मुझे यकीन है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह के आम शायद ही आपने कभी किसी यूट्यूब की वीडियो में देखे हों। मैं आपको ये सब कुछ दिखाने बताने वाला हूँ। मैं एक ऐसे फार्म में मौजूद हूँ, ऐसी वैरायटीज़ जो शायद आपने फ़ोटोओं में देखी हो या शायद कभी वीडियो में देखी हो, या गालिब इम्कान ये है कि आपने कभी देखी ना हो, सिर्फ सुनी हो। तो वो सब कुछ आज की वीडियो में मेरे साथ रहना। मैं नहीं कहता अमूमन ये बात, लेकिन ये वीडियो मिस नहीं करना। तो ऑल व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको एक सिंध की ट्रेडिशन जो इमारत है ट्रेडिशनल, जो कि ख़ास तौर पर आपको सहराए थर में, रेगिस्तान, चोलिस्तान, वहाँ आपको मिलेंगी। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पर ये सीमेंटेड है। तो मैं भाई इसके अंदर मौजूद हूँ। ये इसका बाहर से लुक सारा वही है ट्रेडिशनल, जो कि चौमरे का होता है। इसे चौमरा कहते हैं और ये अमूमन आपने हमारी उन वीडियोस में देखा होगा जो रेगिस्तान की वीडियोस थी। लेकिन इसे इसका बैरूनी दिखने का लुक बज़ाहिर वही है, लेकिन अंदर से मुकम्मल ये तब्दील है। बहुत खूबसूरत तरीके से, जदीद तरीके से बनाया गया है। एयर कंडीशन इसके अंदर मौजूद है, लाइटनिंग का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है, पंखे हैं और ये फ़र्शी नशिस्त जिसे कहते हैं, बैठने का इसका जो है वो तरीक़ाकार वही है। और यहाँ पर मेरा ख़्याल है जो हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं उमर भुगियो साहब, यकीनन उनकी गैदरिंग वगैरह, दोस्त मेहमान ही नहीं थे, मेहमान वगैरह जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। जो डेलीगेशंस आते हैं या बाहर से दोस्त अहबाब आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस आम के बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना, ये रोशनास कराना चाहता हूँ, वो एक ख़ास किस्म का आम है। ख़ास किस्म का इस तरह से, एक आम तो मखसूस सीज़न में आता है, जून में आता है, मई के एंड में, और इस तरह से शुरू होता है। एक आम अगर आपको कहा जाए सर जनवरी फरवरी में मिलेगा तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो मेरे पास आम है, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा, सदाबहार आम भी लग चुका है, उसके साथ प्लस फिर बूर लग रहा है। ये वो आम है जो इस मौसम में भी आपको मिल जाएगा, यानी कि अभी जून में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अगस्त के बाद एक दफ़ा दोबारा फल देगा। तो ये आम कहलाता है सदाबहार। मतलब एक साल में 2 नस्लें तैयार होती हैं इसकी। अगर आपके पास ये आम है तो आप साल में 2 मरतबा आम के सीज़न का मज़ा ले सकते हैं। और ये जो आम है इसका नाम है मेहरान। ये नाम भी आपने शायद कभी सुना हो। और ये एक बहुत छोटा सा पौधा है और उसमें आम लगे हुए हैं और इसकी शाखें जो हैं आमों के बोझ से झुकी जा रही हैं। तो यहाँ पर सदाबहार के पौधे हैं, दरख्त हैं बल्कि, हाँ ये, लेकिन ये पौधा लग रहा है क्योंकि ये छोटा सा है। अमूमन दरख्त होता है, मैं पौधा कह देता हूँ बार बार। तो ये सदाबहार ही है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको वो आम अभी दिखाऊँगा जो कि स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है, जो कि आपको बहुत कम देखने में नज़र आएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले तो भाई सिंध में पंजाब वाला अनवर रटोल भी मौजूद है और ये वाकई पौधा ही है। ये एक छोटा सा पौधा है और इसमें भी आम जो हैं वो लदे हुए। ये सब पौधे, ये दरख्त नुमा पौधे या पौधे नुमा दरख्त, ये पंजाब वाले अनवर रटोल के। हेलो व्यूअर्स, अभी मैं जिस आम के दरख्त के पास मौजूद हूँ ये है रेड बर्मा। मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, तो यकीनन हमारे बहुत से व्यूअर्स ने भी पहली बार सुना होगा। इसका वो गुलाब खासे से, लाल बादशाह से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रेडिश पन है इसके अंदर, लेकिन ये नस्ल अलग है। इसका नाम है रेड बर्मा। छोटे और बड़े दोनों साइज़ के हैं इसमें लगे हुए। रंगत बहुत खूबसूरत है इनकी। अब टेस्ट कैसा है ये तो खाने के बाद पता चलेगा। इस तरफ चीकू का बाग है, चीकू भी लगे हुए हैं इसमें, फिर खजूर है। लेकिन हमारी तवज्जो है वो ज़्यादातर वो आमों की तरफ है।
बहुत से व्यूवर्स कहते रहते हैं सिंदड़ी हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में मौजूद है। सिंदड़ी तो भाई यहाँ का एक आम है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं आज चाह रहा था कि आपको बिल्कुल कुछ अलग डिफरेंट किस्म के आम दिखाए जाएं, लेकिन चलें, सिंदड़ी अच्छे साइज़ का है माशाल्लाह। वो सामने आ गया तो मैं आपको सिंदड़ी भी दिखा देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है मैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ जो हैं, अलग अलग, जो नॉर्मली दिखने में नज़र दिखती नहीं हैं, जो मार्केट में नहीं बिकते, मैं आपको वो दिखाऊं। गर्मी जो है वो शदीद है। आपको मालूम है कि 45 से कम तो डिग्री आने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं बाग घूम रहा हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें। सर एक चीज़ है, लेकिन खैर वो भी नेचर का हिस्सा है, गर्मी भी, इट्स ओके। हाँ, इसके बिना भी तो ज़िंदगी के बहुत से काम नहीं हो सकते ना। आम नहीं पक सकता यार, गर्मी भी ज़रूरी है। लेकिन खैर वो बात हद से थोड़ी आगे जा रही है कि लोड शेडिंग होती है तो फिर आपके पास कोई रिलीफ नहीं होता। तो किस्सा मुख्तसर कहने की बात यह है कि सर हर तरफ नेचर बिखरी हुई है, कुदरती चीज़ें आपको सुकून देती हैं सर। यहाँ कोई गाड़ियों के दूर शोर नहीं है, नेचुरल मौसम है, परिंदों के चहचहाना, एक रूहानी किस्म की वाइब्स आती हैं, एक अच्छा हेल्दी साइन, गुड वाइब्स। बस इंसान दुनिया से कटा हुआ है। और देखिए, दुनिया के साथ रहने के बहुत से फ़ायदे, बहुत से नुकसान, बट डिप्रेस भी हो जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ आपको अगर कुछ वक्त मिल जाए, ख़ास तौर पर इस तरह का एक ट्यूबवेल लगा हुआ हो, सर क्या बात है, क्या बात है। ये सोलर ट्यूबवेल हैं और यहाँ आप बैठ जाएं, गर्मी आपको सता रही है तो यहाँ बैठ जाएं सर आप, और यहाँ बैठ के ये धार जो है ठंडे ठंडे पानी की, सच में ये बहुत ठंडा पानी है। ओए होए 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 सर, बादियों नज़र में ये गुमान होता है कि शायद ये बर्फ़ वाला पानी है। सच में मेरा ख़्याल है कि मैं अपने कैमरे की अगर वो वाटर प्रूफ वाला सेगमेंट वो भी चेक कर सकता हूँ। तो ठंडा पानी सर, मिठू आई तक, हाँ ज़बरदस्त स्पीड मारो, ज़बरदस्त पानी की शफाफियत चेक करें। बिजली की आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक बरस तरीन सूरत हाल है। सोलर पैनल जा बजा लगे हुए इस मैंगो फार्म में, भुग्यो फार्म जो है। तो इसी के ज़रिए ये ट्यूबवेल वगैरह चलते रहते हैं। और इस तरफ कुछ गुलाब की काश्त है, उसके फूल हैं कुछ, ये सब जो है आगे जो है वो गुलाब की काश्त है, उसी के अंदर आम है। वहाँ जो है नहाकर अगर आप ट्यूबवेल पर आते हैं तो सर यहाँ अब बड़ा मज़ा आ रहा है। हम खैर नहाकर तो नहीं आए तो, लेकिन तितली सर 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 लेवल है सर, अलग किस्म का लेवल है, अलग किस्म का लेवल है यहाँ। तो ये सारा सिस्टम जो है वो सोलर के ज़रिए चल रहा है। सोलर के ज़रिए पानी उठाया जाता है, मोटर लगी हुई अंदर पूरा सिस्टम, और ये ज़मीनों को पानी जो है वो सैराब कर रहा है। ये है आई थिंक सोनारा। ये भी एक रेयर है, लेकिन उतना रेयर नहीं है जितना लाल बादशाह है, तो लेकिन ये भी कम पाया जाता है। नाज़रीन, अभी जो आप स्क्रीन पर आम देख रहे हैं ये लाल तोतापरी कहलाता है। इस नस्ल के आम आप साल में 2 बार खा सकते हैं, एक तो इस मौसम में मई जून में और दूसरा अगस्त में। ये भी एक रेयर किस्म का आम है जो नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस फ्रूट फार्म के मालिक मोहम्मद उमर भुग्यो साहब से। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आमों की फार्मिंग के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर भुग्यो है। मैं इधर मीरपुर खास में सिंध आबादगार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का प्रेसिडेंट भी हूँ, और ये मेरा फार्म अपना है। मेरा कोई 100 एकड़ पर फार्म है आमों का।
उसमें ऐसा है कि अभी मीरपुर खास में जो फेस्टिवल लग रहा है उसमें तो हम वैरायटीज़ रखते हैं। जैसे एक तो वैरायटीज़ वो हैं जो कमर्शियल हैं, जैसे सिंदड़ी हो गया, सोनारा हो गया, चौसा हो गया, दसड़ी हो गया, रट्टोल हो गया, गुलाब खास हो गया, और भी जैसे वैरायटीज़ हैं 10-12 वैरायटीज़ हैं वो जो चलती हैं, आम लोग कराते हैं। उसके अलावा भी जो अलग अलग जिसकी डेफिनेशन है, तो इधर कोई इसमें 100 के करीब वैरायटीज़ होती हैं, क्योंकि वैरायटी का मकसद अलग तरीका, वो अगर ज़्यादा लगती तो नहीं है मगर एक चीज़ तो है ना, तो वो इस फेस्टिवल में लगता है। और इसमें ऐसा है कि एक्सपोर्ट की वजह से जो इधर ये मैंगो फेस्टिवल हमारा जैसा एक रवायत है, कहते हैं कि भाई इधर आएंगे देखेंगे, एक्सपोर्टर आएंगे। अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि एक्सपोर्टर जो है पहले मंडी से आम लेते थे, अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अभी जो भी एक्सपोर्टर, अभी जैसे मेरे फार्म से भी आम ले रहे हैं, रेट अभी जो वैसे निकला है 4,000 रुपये मन, वो लेके रहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं साइज़ जो होती है। तो इधर उनको क्वालिटी भी मिलती है और इसकी तोड़ने के लिए भी सही तरीका होता है, और वो आम ख़राब भी नहीं होता है, और बाहर भेजेंगे तो उसमें उसको ऐसा का मसला नहीं होता है। मीरपुर खास से या इधर सिंध से तकरीबन सिंधड़ी एक्सपोर्ट होता है। रट्टोल इसलिए हमारे पास इधर कम है क्योंकि रट्टोल के दरख्त में अगर पेटी निकलेंगी 20, तो सिंधड़ी में निकलेंगी 100 पेटी, तो उसकी एवरेज कम है। रेट रट्टोल अच्छा आम है, उसकी रेट ज़्यादा है, मगर एवरेज में फिर सिंधड़ी मार जाता है। तो नए नए किस्म के आम देखने का शौक़, ख़ास तौर पर नई नई वैरायटीज़ आपको दिखाने का शौक़ गर्मी में हमें शराबूर किए दे रहा है, और मैं उसी फार्म में मौजूद हूँ। शायद मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक वीडियो में एक दरख्त दिखाया होगा गुलाब खासा का, जिसमें कुछ कम आम लगे हुए थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, और उसमें रेडिशपन भी थोड़ा कम था। तो लेकिन मैं जो इस फार्म में मौजूद हूँ, यहाँ मुझे अच्छी तादाद में गुलाब खासा नज़र आ रहा है। ये लाल बादशाह से इसका डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे कि लाल बादशाह ज़्यादा लाल होता है और ये गुलाब खासा थोड़ा कम लाल होता है, इसमें कम रेडिशपन होता है। तो ये गुलाब खासा के पौधे हैं जो इस रोड के किनारे ता हद्दे नज़र देखने में आपको नज़र आएंगे। और अब मैं आपको वो आम दिखाने वाला हूँ जिस आम के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सियाँ और बहुत सी झूठी खबरें भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं अपने आप को एक यूट्यूबर नहीं समझता उस तरह का कि वो हर चीज़ को हाइप क्रिएट करके झूठी सच्ची बातें लगाकर सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कुछ रेटिंग किस्म की चीज़ें, हम वो काम नहीं करते, हमसे होता ही नहीं है, सच्ची बात है। वगरना उनके व्यूज़ बहुत आते हैं, हम कोशिश करके भी नहीं कर पाते। तो मैं आपको वो आम आपने देखा होगा भाई, जापान का आम है, मुकम्मल रेड है, ब्लैकिश टाइप थोड़ा सा, और वो हज़ारों रुपए केजी है, और वो पाकिस्तान में आ गया है। वो फार्मरों को कह रहे हैं कि भाई आप ये लगाएं, इसकी तो बहुत कीमत है। उसके पीछे क्या हकीकत है, मैं आपको वो आम दिखाने वाला हूँ। तो जनाब दिलों को थाम लीजिए, अब जो आम आपको नज़र आ रहा है सर सिंदड़ी तो किंग है, लेकिन ख़ूबसूरती में सर इस आम का कोई सानी नहीं है। और इस आम के साथ जुड़ी हुई जो कहानी है, जिसका मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में आपके साथ ज़िक्र किया कि मोहतरमा लेडी डियाना साहिबा जो इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें ये आम पाकिस्तान का बेहद पसंद आया था। उन्हें 1 से ज़ायद बार ये आम तोहफ़तन भी भिजवाया गया। वो हमेशा इस आम को पसंद करती रही। और इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब पहली बार उन्हें इस आम को खाने का मौका मिला, और उसके बाद तो उनकी बार बार की फरमाइश थी और उन तक ये आम तोहफ़तन पहुँचाए जाते रहे। ये है लाल बादशाह। तो जनाब ये वो आम है जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया। ये नॉर्मली आपको बहुत कम मैंगो फार्म में आपको नज़र आएगा। ये जो चंद बड़े बड़े मैंगो फार्म हैं, जिस तरह से मैं मौजूद हूँ भुग्यो फार्म में, मैं इसका एड्रेस भी आपको समझाऊंगा कि अगर आप इसे विज़िट करना चाहें तो आप किस तरह से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक मैप के ज़रिए मैं आपको नक्शा समझाने की कोशिश करूँगा। मीरपुर खास से चंद किलोमीटर अगर आप डिगरी की तरफ सफ़र करते हैं तो दौलत लगारी नामी एक रास्ता, एक गांव आएगा, बड़ा गांव है, एक यूनियन काउंसिल है, उसमें से गुज़रते हुए आप 4 से 5 किलोमीटर का ये फासला है सारा, तो आप भुग्यो फार्म में पहुंच जाएंगे, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां सैकड़ों आमों की वैराइटीज़ आपकी मुंतज़िर हैं। तो सर ये देखिए,
सर ये भी देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं सर, इसकी क्लास है माशाल्लाह से, इसकी खूबसूरती। बिल्कुल यही आम आपने देखा होगा कि ये जापान का आम है, ये बिल्कुल रेड ब्लैकिश टाइप। तो भाई इसकी हकीकत ये है कि ये एक देसी आम की नस्ल होती है जिसमें मॉडिफाई जेनेटिक जो वो करते हैं, कलम जिसको कहते हैं, वो करके इसे लाल बादशाह बनाया जाता है। ये बहुत खूबसूरत है और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले शायद जिक्र किया है, दुनिया की सियासत के उफक पर पिछली कुछ दहाइयों से जो बड़े लोग पैदा हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, नो डाउट ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आलमी जो सियासत का कैनवस है उसमें उनका बहुत बड़ा नाम था। और उसके बाद लेडी डियाना, ये दोनों ख़वातीन थी, दोनों खूबसूरत थी और बहुत सी कंट्रोवर्सियाँ इनके साथ जुड़ी रही। मोहतरमा को तो जलावतन होना पड़ा, उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, और लेडी डियाना को शादी को लेकर अपनी कंट्रोवर्सियाँ उनकी, और उनके पीछे पापाराज़ी फ़ोटोग्राफ़रों का लगना, और फिर उनका एक्सीडेंट और उसमें डेथ। दोनों इन लीडरों की जो मौत है वो हादसाती हुई, नेचुरल डेथ नहीं थी वो। उन दोनों को ये आम बहुत पसंद था। अकब में मेरे लाल बादशाह आम है और मैं एक से ज़ायद बार तज़किरा कर चुका हूँ। वीडियो का इख्तिताम मैं कहीं भी कर सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया इस एक अहम आम के पास बैठकर मैं वीडियो का अपनी इख्तिताम करूँ। हो सकता है पहली बार आने वाले व्यूवर हमें कहें कि सर आपने लंगड़ा नहीं दिखाया, चौसा, दशहरी, सिंदड़ी नहीं दिखाए, तो माफ़ कीजिएगा, वो हमारी दूसरी वीडियोस में सब मौजूद हैं। आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी नस्लों के आम मैं आपको दिखा पाऊँ जो मार्केट में नॉर्मली नहीं मिलते, और वो जो यहाँ मौजूद थे वो मैंने कोशिश की आपको। रेड बर्मा दिखाया, लाल बादशाह ख़ास तौर पर, जिसके बारे में कहा जाता है जापानी आम है, लाखों रुपए का आम है। वो पौधे पर लगा हुआ नहीं, दरख्त पर लगा हुआ नहीं दिखाते, वैसे आम दिखा देते हैं आपको, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि उसका दरख्त किस किस्म का है। तो भाई ये है दरख्त, और यही जापानी आम के नाम से लाखों रुपए किलो और इस तरह से कुछ मिसगाइड किया जाता है। तो आप भी लगाइए, अच्छा आम है, लेकिन ये आम सबसे आखिर में आएगा। बाकी सब आमों की तोड़ाई हो चुकी होगी, इसकी आम की तोड़ाई आखिर में होगी। और इस जो ऑनर हैं इस फार्म के, मैंने उनसे जब बात की तो वो इस आम को फ़रोख्त नहीं करते, वो सिर्फ दोस्त अहबाब को गिफ्ट देने के लिए, हज़ारों पेटियां वो होती हैं जो गिफ्ट दी जाती हैं। हो सकता है एक आध पेटी, मैंने तो बात की थी कि हम ख़रीद पाएँ इसे, कुछ दोस्त अहबाब को तक पहुंचा पाएँ, या कोई ख़रीदार हो इस आम को देखकर, बहुत से लोगों की दिलचस्पी होगी कि हम इसे ख़रीदें, तो यहाँ से ये बेचा नहीं जाता और आएगा भी ये लास्ट में। तो बहरहाल आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई बिलीव कि आपको अच्छी लगी होगी। दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और खुश रहें सर। और अगर मौका मिलता है, वक्त मिलता है, तो आइए कभी कुदरती नेचर से भरपूर इन इलाकों का विज़िट कीजिए, तो अच्छा लगेगा सर आपको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं इस फ्रूट फार्म से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। मुझे कुछ और ख़ास किस्म के आमों की तलाश है, ख़ास तौर पर अल्फांसो।